लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो है समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे दो टाइप हो गए थे और तीसरा टाइप हमारा बचा था। तो तीसरा टाइप हमारा था समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर का अंतर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब समुच्चयों का अंतर क्या होता है? जैसे मैंने एक समुच्चय ले लिया है ए बराबर 1 2 3, और दूसरा समुच्चय बी बराबर मैंने लिया है 3 4 और 5, और मुझे निकालना क्या है? इन दोनों का अंतर निकालना है। मतलब क्या करना है? मुझे ए माइनस के बी निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होता है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए माइनस बी का अर्थ लिखिए कि क्या होता है ए माइनस बी का अर्थ। क्या अर्थ क्या होगा? सबसे पहले ये समझेंगे ए माइनस बी जो है क्या होता है। एक सेकंड रुकेंगे ज़रा। हाँ, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है? वह समुच्चय होता है। लिखेंगे वह समुच्चय, वह समुच्चय होता है जिसमें ए माइनस बी वह समुच्चय होता है जिसमें बे अवयव होते हैं, बे अवयव होते हैं जो ए में हैं परंतु बी में नहीं, परंतु बी में नहीं। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। मतलब क्या है कि जब ए माइनस बी निकालना है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐसे समुच्चय मतलब ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें क्या होगा? ए के अवयव होंगे, ऐसे अवयव होंगे जो ए में के अवयव होंगे और बी में ना हो। मतलब ऐसे अवयव ए के जो ए में हो और बी में ना हो। ठीक है, इसको इससे पर ये लिख ही दिया मैंने ए माइनस बी का अर्थ। तो क्या होंगे? मैंने क्या लिखा? ए में है परंतु बी में नहीं है। अब देखें 1 2, अब 1 2, अब देखो 3 बी में है। इसका मतलब हम 3 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये हमारा ए माइनस बी हो गया। ठीक, इसी प्रकार यदि हम बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए निकालें, ठीक, इसके नीचे यहीं पे चलिए निकाल लेते हैं। ये इसी प्रकार यदि हम बी माइनस ए को निकालें तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास क्या बी पहले है, तो बी बी के ऐसे अवयव आएंगे इसमें जो हमारे ए में ना हो। जैसे अब देखिए 3 है, 3 इसमें ए में है, इसका मतलब हम 3 नहीं लेंगे। इसमें जो अवयव आएंगे हमारे क्या आ जाएंगे? 4 और 5। और ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 और इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने बताया था यूनियन, यूनियन कहते हैं। तो यूनियन ज्ञात करना लिखेंगे पहले। निम्नलिखित में से प्रत्येक
समुच्चय का समुच्चय युग्म, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन ज्ञात कीजिए। पहला है x बराबर 1 3 5 और y बराबर क्या है 1 2 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हल लिखेंगे, हल, और समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे यूनियन ज्ञात करना है, और यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ए नहीं है यहाँ पे, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई। और इसमें क्या होते हैं, मतलब इसमें कैसे अवयव आते हैं, इसमें वो अवयव आते हैं जो या तो हमारे एक्स में है या तो वाई में है। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन से इसमें अवयव होंगे। हमने क्या कहा, रिपीट वाले देखेंगे। रिपीट देखिए इसमें क्या है, 1 और 3 दो रिपीट हो रहे हैं, 1 और 3 दो रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इसका मतलब हम इनको एक बार लिखेंगे, बाकी देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये हम पहले लिख चुके हैं और 3 भी लिख चुके हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यूनियन का मतलब क्या है, देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं। क्या लिखेंगे, इसमें वो अवयव आते हैं, कौन से आते हैं, जो या तो ए में है या बी में है। तो हमने पहले लिखा 1 3 5, 1 3 5। अब देखिए 1 इसमें से पहले ले चुके थे, अब देखिए 2 नहीं लिया था, 2 लिख लिया, और 3 पहले ले चुके थे हम। ठीक, दूसरा है ए बराबर क्या दे रखा है, ए ई आई ओ और यू, और बी बराबर ए बी सी। ठीक, देखेंगे हल, और ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके लिखेंगे ए ई आई ओ और यू। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए ए पहले से हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। बी देखिए लिखा, नहीं लिखा, तो बी को लिखेंगे, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यही हमारा हुआ उत्तर। क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। सेकंड, तीसरा देखेंगे इसका, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा है ए बराबर क्या है, ए बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। बी बराबर एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक, अब देखिए दो हमें समुच्चय दे रखे हैं। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए। सबसे पहले तो इनको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक, रोस्टर रूप में लिखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, अब क्या करा, यक्स कोलन यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या हो जाएंगी संख्या, 3 6 9 12 15 10 10 ये हो जाएंगी। ठीक, इसको
बंद कर देंगे मजली ब्रैकेट। दूसरा बी हमें समुच्चय क्या दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, यक्स कोलन का साइन और यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या है, क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 से कम, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना, ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें कौन कौन से अवयव होंगे हमारे, देखिए एक होगा, मतलब इन दोनों के सभी अवयव लिखे जाते हैं, मतलब या तो ए में हो या बी में हो। तो क्या है, 1 है, 2 है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद क्या है, 6 9 12 15 डैश डैश डैश। ठीक, ये अवयव होंगे। सीरियल से लिखने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये वाला समुच्चय के अवयव लिख दिए, क्या 1 2 3 4 5। अब फिर देखिए 3 हमारा पहले आ चुका था, और यहाँ से हम 6 9 12 15 ये सब बाद में मैंने लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हुआ। अब देखेंगे इसका चौथा, ये हुआ हमारा कंप्लीट, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा है, चौथा ए बराबर यक्स कोलन का साइन, यक्स एक प्राकृत संख्या है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, और यक्स का जो मान है, यक्स का मान है 1 से ज़्यादा है और 6 से कम है या इसके बराबर है। बी सेट बी बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और यक्स का मान 6 से ज़्यादा और 10 से कम है। तो ये देखिए, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए बराबर समुच्चय ए को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमारा ए का मान है क्या दे रखा है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, और जो यक्स का मान है क्या दे रखा है, 1 से ज़्यादा है और 6 से कम है या 6 के बराबर है। तो 1 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6 के बराबर भी दे रखा है या 6 से कम, तो 6 को इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार समुच्चय बी बराबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यक्स कोलन का साइन, यक्स एक प्राकृत संख्या, जो हमारा यक्स का मान 6 से ज़्यादा है और 10 से कम है। तो 6 से ज़्यादा मतलब हो गया 7 8 9 और 10 से कम, तो इसका मतलब हम 10 को नहीं लिखेंगे इसमें। अब क्या करना है मुझे, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो बराबर यूनियन का मतलब क्या मैंने बताया था, या तो ए में है या बी में है। तो हम ए के अवयव क्या लिए मैंने, 2 3 4 5 और 6। ठीक, 2 3 4 5 6 हमने अवयव ले लिए। अब देखिए इसमें कोई कॉमन अवयव नहीं है, इसका मतलब इसके भी अवयव लिख लेंगे, 7 8 और 9, और यही आपका उत्तर होगा। इसमें कोई अवयव कॉमन नहीं था, तो ए के भी सारे अवयव लिखेंगे और बी के भी सभी अवयव लिखेंगे। इसके बाद हम 5वां लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3, और बी बराबर दे रखा है 5। अब मुझे निकालना है इसमें हल, देखेंगे हल।
ए यूनियन बी बराबर, अब देखेंगे जैसे इसमें 1 2 3 और बी बराबर फाई दे रखा। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। मतलब क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना होता है, ये एक भी अवयव ना हो, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक, तो अब क्या है, इसमें कोई भी मतलब अवयव नहीं है, इसका मतलब जो ए में अवयव दे रखे हैं वही अवयव इसमें आएंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए ए बराबर एक, ए समुच्चय हमें दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है? ए बी, और बी एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय बी बराबर दे रखा है ए कामा बी कामा सी। दो समुच्चय दे रखे हैं। अब बताना है क्या, इसमें कह रहा है क्या ए है, ए सबसेट है बी का, और यदि है तो क्या करना है? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो सेट दे रखे हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए, ये क्या होता है? ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब है कि ए बी का, ए बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब है कि ए जो है बी का उप समुच्चय है। यदि उप समुच्चय है तो ए के क्या होंगे? सभी अवयव हमारे बी में उपस्थित होना चाहिए, तभी हमारा ए सबसेट बी होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। ठीक, समुच्चय सेट को समुच्चय को सेट कहते हैं, तो उस समुच्चय को सबसेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी हमारे अवयव हैं वो बी में उपस्थित होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? ए जो है सबसेट होगा बी का। अब देखेंगे ए में हमें क्या अवयव दे रखे? एक ए और बी दे रखा है, और बी में क्या दे रखा है? ए बी सी। अब देखें क्या ए के अवयव हमारे बी में उपस्थित हैं नहीं है? देखिए ए है, ए हमारे पास इसमें बी में है, और बी है, बी है। इसका मतलब क्या है? ए हमारा उप समुच्चय होगा बी का। लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के अवयव, ए के अवयव बी में हैं, चूंकि समुच्चय ए के अवयव बी में हैं, अतः ए सबसेट बी। इतनी बात हुई कंप्लीट, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद यदि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे पुनः ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? यूनियन का मतलब या तो ए में हो या बी में हो। तो सबसे पहले देखिए ए के क्या है? ए बी। अब ए और बी, ए हम पहले लिख चुके हैं, बी भी देखिए पहले लिख चुके हैं, अब बचा हमारा क्या? सी। अब देखिए अगर इसको चाहे तो हम यही आंसर लिख सकते हैं, या इसके आगे देखिए ए बी सी, ये हमारा बी के बराबर भी है। ये क्वेश्चन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो सेम मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि मुझे समुच्चय दे रखे थे, इसमें समुच्चय नहीं दे रखे हैं और मुझसे पूछ रहा है कि ए और दो बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो ए सबसेट है बी का, और तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा। तो मान लेते हैं दिया क्या है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो ए सबसेट है बी का। तो माना, एक उदाहरण के माध्यम से इसे दिखाते हुए करेंगे। तो ए बराबर कोई भी मैंने मान लिया है एक दो अवयव जिसमें है मान लिया, और बी बराबर समुच्चय बी बराबर मैंने मान लिया एक दो और तीन। देखिए ए के जो भी अवयव हैं वो हमारे बी में होना चाहिए। देखिए एक और दो, एक दो इसमें है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसमें दे रखा है ए बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो ए सबसेट हमारा बी, ए सबसेट बी हमारा तभी हो पाएगा जब ए के हमारे सभी अवयव हमारे बी में होने चाहिए। तो इसके बाद मुझसे कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, एक दो और तीन, एक दो तीन हो जाएगा, एक दो और देखिए एक दो हम पहले लिख चुके हैं तो हमारा तीन। अब देखा मैंने एक दो तीन ये हमारे किसके सेम हमारे बी के पास अवयव है, तो इसको हम बी लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा ए यूनियन बी क्या आया, बी के बराबर आया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चार समुच्चय दे रखे हैं। ए बराबर एक दो तीन चार, और समुच्चय बी बराबर तीन चार पाँच और छः, समुच्चय सी बराबर पाँच छः सात और आठ, समुच्चय डी बराबर सात आठ नौ और 10। एक बार चेक करते हैं। समुच्चय ए बराबर एक दो तीन चार, बी बराबर दे रखा है तीन चार पाँच छः, और सी बराबर पाँच छः सात आठ, और डी बराबर सात आठ नौ 10। तो मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है, अब देखिए कुछ इसमें सेम है। पहला है ए यूनियन बी, दूसरा है ए यूनियन सी, तीसरा है बी यूनियन सी, चौथा है बी यूनियन डी, और इसके बाद हमारा पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी, और छठा है ए यूनियन बी यूनियन डी, और सातवां है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखिए इसमें क्या है, एक दो तीन चार सेम है बिल्कुल, इनमें से हम एक कराएंगे, और पाँच छः और सात देखिए ये भी सेम है, इनमें से हम एक कराएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला करवा दे रहे हैं, बाकी आपका ये दूसरा तीसरा और चौथा ये रहेंगे होमवर्क में। और इसमें हम क्या करेंगे, जब हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो हम पहला वाला कराएंगे, और ये छठा और सातवां ये रहेंगे आपके होमवर्क में। सेम बिल्कुल जैसे हम कराएंगे पहला, सेम दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल सेम उसी तरह से होंगे।
तो पहला वाला देखेंगे ए यूनियन बी। अब ए के हमारे पास अवयव देखिए क्या है, 1 2 3 4। ठीक, यूनियन का साइन लगा दीजिए और हमारे पास बी के अवयव है 3 4 5 और 6। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें ए के वो अवयव आते हैं, उसमें अवयव आते हैं ऐसा समुच्चय ए यूनियन बी क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें या तो ए के अवयव होंगे या बी के अवयव होंगे। तो हमारे पास देखिए इसमें क्या आएगा, 1 2 3 और 4। 3 4 देखिए हमारे पास पहले से आ चुका, तो इसमें आएगा 5 और 6, ये क्लोज, और ये आपका आंसर। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉमन वाले इसमें देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। जैसे 3 4 कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 अब देखिए 3 4 है तो 3 4 इसका मतलब एक बार आएगा, हमने एक बार लिख लिया, दोबारा इसका 3 4 हम नहीं लिखेंगे, आगे जो अवयव बचे हुए वो लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसका पांचवा हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, या तो हम क्या करें, ए यूनियन बी जो मैंने पहले निकाला है इसके साथ हम यूनियन सी निकाल दें। भाई ए यूनियन बी मैंने निकाल लिया है, अब इसका यूनियन हम सी के, या हम तीनों के मान रख दें और सीधे सीधे निकाल लें। तो हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी मैंने पहले से निकाल लिया। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और देखिए यहाँ पे यूनियन का साइन है, और फिर क्या है सी का मतलब है हमारे पास सी जो है वो क्या है, 5 6 7 और 8। तो हमारे पास इसमें अभी अब क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसमें जो हमारे 5 और 6 थे, देखिए 5 और 6 देखिए सेम कॉमन है, तो इसका मतलब हम एक बार लिखेंगे, तो ये 5 6 7 8। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ए, इसको यहाँ पे देखेंगे, इसको हम क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले चाहे ए यूनियन बी निकाल लीजिए, उसके साथ यूनियन हम सी कर लेंगे, या हम क्या करें, ए और हम यूनियन बी यूनियन सी निकाल लीजिए, तो इसका हम एक प्रॉपर्टी, तो इसके जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ए यूनियन बी पहले निकाल के इसके साथ यूनियन सी निकाल लीजिए, या बी यूनियन सी निकालें फिर उसके साथ यूनियन ए कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हुआ कंप्लीट। बाकी जो होमवर्क में है ये करना है आपको, होमवर्क में सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम जो है सरल है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कराया है, उसके जितने भी पार्ट हैं उनमें मैंने क्या सम्मिलन निकाला है, मतलब यूनियन निकाला। अब सभी का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये तो मुझे वहीं पे कर लेना। चलिए फिर से देखेंगे दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहला है x बराबर 1 2 यानी 1 3 और 5, और y बराबर 1 2 3। अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो हल। और इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि इंटरसेक्शन में कौन सा अवयव आता है, ऐसा समुच्चय
जिसमें क्या है, किस तरह के अवयव आएंगे, जो हमारे दो समुच्चय दे रखे हैं उनमें जो कॉमन अवयव होगा वो आएगा। अब इनमें देखेंगे, जैसे हमारा क्या है, 1 3 5, और ये इंटरसेक्शन का साइन है, और 1 2 3। अब देखिए इसमें कॉमन अवयव हमारे क्या है, एक है और क्या है, 3 है। तो इसका मतलब हमारा जो क्या इसका आंसर होगा, 1 और 3, और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, जो कॉमन अवयव होते हैं वो लिए जाते हैं। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या था, एक था, देखिए एक दोनों में है और 3 दोनों में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 3, और इसको हम मछली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दूसरा है, दूसरा देखेंगे, यक्स बराबर A E I O और U, और B बराबर ABC। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, हल देखेंगे, हल यक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर A E I O और U, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और ABC। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए हमारा कॉमन है, इसके अलावा और कोई अवयव कॉमन है, इसके अलावा हमारा कोई भी अवयव कॉमन नहीं। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इस समुच्चय में हमारा एक अवयव होगा, वो भी ए, और यही हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा है ए बराबर यक्स कोलन यक्स, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और यक्स का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। नहीं, ये सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ। यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और ये अगला क्वेश्चन 3 का गुणज है। बी बराबर यक्स कोलन यक्स, एक प्राकृत संख्या है, यक्स एक, ऐसे लिखिए, यक्स संख्या 6 से, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, कम एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले क्या, पहले मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सबसे पहले इसको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 के गुणज का मतलब 3 6 9 12 10, और बी बराबर समुच्चय क्या हो जाएगा, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, इतना हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्या करना है मुझे, ए और इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था कॉमन। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। देखिए संख्या हमारी 3 कॉमन है, दोनों में है, और कोई दूसरी संख्या कॉमन है नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो समुच्चय होगा जिसमें एक ही अवयव होगा वो क्या होगा, 3, और ये हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखेंगे इसका, सॉरी 5वें का चौथा पार्ट है, चौथा देखेंगे। ए बराबर यक्स कोलन यक्स, एक प्राकृत संख्या है, और
यक्स का जो मान है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है, और समुच्चय b बराबर मुझे दे रखा है यक्स कोलन यक्स एक प्राकृत संख्या है और यक्स का जो मान है वो 6 से ज़्यादा है और 10 से क्या है कम है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे हल। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 से ज़्यादा, x का मान 1 से ज़्यादा उसके बराबर नहीं है, तो 1 से ज़्यादा मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6 के बराबर दे रखा है या 6 से कम। दूसरा दे रखा है b बराबर क्या है, एक प्राकृत संख्या है, x का मान 6 से ज़्यादा और 10 से कम। 6 से ज़्यादा मतलब 7, 8, 9 और 10 नहीं होगा क्योंकि 10 से कम दे रखा है। अब इसका निकालना a इंटरसेक्शन b। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन अवयव है, इसमें कोई कॉमन अवयव नहीं। जब कोई कॉमन अवयव नहीं तो इसको लिख देंगे फाई या रिक्त। ठीक, इसका आंसर हमारा ये होगा। और इसके बाद हमारा पांचवा है पांचवा क्या है, a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 5। तो हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो क्या है 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन 5। तो देखिए इसमें 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं होता है। जब अवयव नहीं होगा तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा 5 ही हो जाएगा, कोई मतलब अवयव कॉमन नहीं, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समुच्चय दे रखे हैं मुझे 4, और उसके बाद नीचे जिस तरह से मुझे यूनियन वाले क्वेश्चन ज्ञात करने थे इसी प्रकार इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 a बराबर दे रखा 3, 5, 7, 9, 11 और b बराबर 7, 9, 11 और 13। c बराबर 11, 13 और 15 और d बराबर 15 और 17। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है a इंटरसेक्शन b, दूसरा है b इंटरसेक्शन c, तीसरा है a इंटरसेक्शन c और इंटरसेक्शन d बराबर। चलिए अब देखिए a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो a के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, 3, 5, 7, 9, 11 a दे रखा है, और इंटरसेक्शन का साइन b जो समुच्चय क्या दे रखा है, 7, 9, 11 और 13। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। अब देखिए 7 कॉमन है, 7 है, 9 देखिए कॉमन है और 11 कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11। इसके अलावा और कॉमन तो कोई अवयव नहीं है, और कोई अवयव नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे बी समुच्चय, हमारे पास बी क्या दे रखा है, 7, 9, 11 और 13। और दूसरा समुच्चय हमें क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और दूसरा समुच्चय सी क्या दे रखा है, 11, 13 और 15। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें कॉमन क्या है, 11 है, 13 है। इसमें देखिए 11, 13, तो ये हो जाएगा 11, 13।
ये हमारा आंसर हो गया, इसमें दो अवयव होंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए क्या करेंगे, या तो जब हम तीनों को लिखेंगे तो ऐसा अवयव लिखेंगे जो हमारा तीनों में कॉमन आना चाहिए, और यदि क्या करें मैं दो का अलग निकाल लें उसका तीसरे के साथ इंटरसेक्शन निकाल दें, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, चलिए सी निकाल ले रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या है 3 5 7 9 और 11, और इंटरसेक्शन क्या है सी 11 13 और 15। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो हमारे पास कॉमन सिर्फ क्या है 11 है, और कोई अभी अब कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया 11। अब इसका इंटरसेक्शन हम डी के साथ निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। इसको हम मिटा रहे हैं ऊपर वाले जो। अब क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, और अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे डी के साथ में। तो क्या हो जाएगा, इसके हमारे पास अवयव है 11, और इंटरसेक्शन डी का अवयव क्या है 15 और 17। अब देखिए इसमें कोई कॉमन अवयव है, इसमें कोई कॉमन अवयव नहीं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, सबको तीनों को एक साथ लिख लेंगे और उसमें देखेंगे जो भी अगर समुच्चय जो भी अवयव है वो हमारे तीनों समुच्चय में कॉमन आना चाहिए, ठीक है, तो वही इसका आंसर होगा। तो ऐसा कोई अवयव नहीं जो तीनों समुच्चय में आएगा, अतः हमारा आंसर क्या होगा 5। चौथा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा है हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मैंने अभी निकाला था, ए इंटरसेक्शन अभी निकाला। पांचवा क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मैंने अभी निकाला था, क्या था ये 3 5 7 9 और 11, और इसका इंटरसेक्शन मैंने करा 11 13 और 15। इसमें कॉमन क्या था, ये था 11, यही आपका उत्तर था। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी के अवयव हमारे क्या हैं 7 9 11 और 13, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, डी के साथ में। डी में क्या है 15 और 17। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब ये हमारा 5 आंसर होगा। अब देखिए इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसमें कई सारे हैं, 6 7 8 9 10, तो ये अपने आप कर लेना, सेम ऐसे ही हैं सारे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे जो क्वेश्चन हमारे 7 से 7 8 9 10 11 6 क्वेश्चन और हैं, तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।